हेलो स्टूडेंट्स, विनीताज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की पुस्तक स्पर्श भाग 2 का पाठ 7 तोप पाठ के कवि वीरेंद्र डंगवाल है और इस पाठ में वर्णित तोप उस बाग के प्रवेश द्वार पर रखी गई जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था। भारतीयों द्वारा जब आज़ादी पाने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का रास्ता अपनाया गया तो उसी तोप से असंख्य भारतीयों को उड़ा दिया गया था। इस पाठ में तोप स्वयं बता रही है कि उसने कई सूरमाओं की धज्जियां उड़ा दी। तो आइए पढ़ते हैं तोप अपने बारे में और क्या कहती है। लेट्स स्टडी तोप ऑफ वीरेंद्र डंगवाल। तोप, सबसे पहले इसके कवि वीरेंद्र डंगवाल का हम जीवन परिचय पढ़ते हैं। इनका जन्म स्थान कीर्तिनगर, टेहरी गढ़वाल और उत्तराखंड रहा है। इनका जन्म 5 अगस्त 1947 को हुआ था, आज़ादी से कुछ ही दिन पहले, और इनकी मृत्यु 28 सितंबर 2015 को हुई। इन्होंने कई रचनाएं लिखी जिसमें मुख्यतः इसी दुनिया में, दुष्चक्र में सृष्टा, कवि ने कहा और शाही ताल आदि प्रमुख है। इनकी भाषा हिंदी रही है और बहुत ही सरल और सहज भाषा रही है, पढ़ने में अपने आप ही समझ आ जाती है। इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया जिसमें मुख्यतः साहित्य अकादमी पुरस्कार, रघुबीर सहाय स्मृति पुरस्कार, श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार और शमशेर सम्मान रहा है। जीवन परिचय के बाद अब हम पढ़ते हैं पाठ परिचय। तो यह पाठ तोप कवि वीरेंद्र डंगवाल जी के द्वारा रचित है और इस पाठ में 2 किस्म प्रतीक और धरोहर का चित्रण किया गया है। कवि कहते हैं कि कभी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के इरादे से आई और हमारा शासक बन बैठी थी। धरोहर अच्छी और बुरी दोनों ही होती है। जैसे कंपनी बाग अंग्रेजों द्वारा दी गई विरासत में से एक अच्छी धरोहर है, लेकिन वहीं उसके मुहाने पर रखी तोप एक ऐसी विरासत है जिसके द्वारा हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को बेरहमी से मारा गया था। अब आगे बढ़ते हैं इस तोप की व्याख्या। तो इसके बारे में बताते हुए कवि कहते हैं कि कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। तो कंपनी बाग के मुहाने पर, यहाँ मुहाने से आशय है प्रवेश द्वार। धर रखी गई है, धर रखी से आशय रखी गई है, और संभाल देखभाल, विरासत जो पूर्व पीढ़ियों से हमें प्राप्त होते हैं, पूर्वजों से जो चीज़ मिलती है उसे हम विरासत कहते हैं। अब इसकी हम करते हैं सप्रसंग व्याख्या। तो प्रसंग इस तरह से लिखे स्टूडेंट्स कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है। इसके कवि वीरेंद्र डंगवाल हैं। इसमें कवि ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में इस्तेमाल की गई तोप का वर्णन किया है। अब ये 1857 का ही क्यों कहा है उसने, कवि ने? क्योंकि 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह प्रारंभ हुआ था और अंग्रेजों ने जिसे तोपों से कुचलने का प्रयास किया था, तो असंख्य देशभक्त भारतीयों को इन तोपों से मारा गया था। उसी तोपों के बारे में यहाँ बताया गया है। अब पढ़ते हैं इसकी व्याख्या। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है 1857 की तोप। तो कवि कहते हैं कि यह जो 1857 की तोप आज कंपनी बाग के प्रवेश द्वार के ऊपर रखी गई है, इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह। तो यह कंपनी बाग हमें विरासत में अंग्रेजों से मिला है, उसी तरह यह तोप भी हमें अंग्रेजों से मिली है और इसकी बहुत देखभाल की जाती है। देखभाल तो हमें इसे इसलिए करते हैं, जो भी चीज़ हमें विरासत में मिलती है, क्योंकि यह हमारे देश का, हमारे समाज का मान होती है, सम्मान होती है, और हमें ये उस समय की परिस्थितियों के बारे में जानकारी देती है। आगे लिखते हैं कवि, कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। तो जिस तरह
कंपनी बाग साल में 2 बार अच्छे से चमकाया जाता है, उसी तरह यह तोप भी साल में 2 बार अच्छे से चमकाई जाती है। और ये 2 दिन कौन से होते हैं? ये 2 दिन हैं 15 अगस्त यानी हमारा स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। ये दोनों हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं और इन राष्ट्रीय पर्वों पर, इन ऐतिहासिक दिवस पर तोप को चमकाया जाता है, क्योंकि तोप हमारी आज़ादी का प्रतीक है, हमारे देशभक्तों की कुर्बानी का प्रतीक है। अतः लोगों में देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के लिए इसे चमकाया जाता है। अगला है, सुबह शाम आते ही कंपनी बाग में बहुत से सैलानी, उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर, उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे अपने जमाने में। यहाँ कठिन शब्द देखिए, सैलानी वह होते हैं जो दर्शनीय स्थलों पर आने वाले यात्री। जबर से आशय है ताकतवर और सूरमा यानी कि वीर। धज्जे चिथड़े उड़ा देना, चिथड़े चिथड़े कर देना, किसी की धज्जियां उड़ा देना। तो कठिन शब्द के बाद अब पढ़ते हैं हम इसकी व्याख्या। तो यहाँ तोप स्वयं बता रही है। कवि कहते हैं कि सुबह और शाम को बहुत सारे व्यक्ति कंपनी के बाग में घूमने के लिए आते हैं। सुबह शाम आते हैं कंपनी बाग में बहुत से सैलानी, तो बहुत से यात्री कंपनी बाग में घूमने आती हैं। उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर। तब उन्हें यह तोप अपने बारे में बताती है कि मैं अपने ज़माने में बहुत ताकतवर थी, बहुत ज़बरदस्त थी। उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे, मैंने अच्छे अच्छे वीरों की धज्जियां उड़ा दी थी, उनके चिथड़े चिथड़े कर दिए थे, अर्थात मैंने उन्हें परास्त कर दिया था। अगला है, अब तो बहरहाल छोटे बच्चों की सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। तो यहाँ अब कवि बता रहे हैं कि जो तोप अपने ज़माने में बहुत ही ज़बरदस्त थी, जिसने बड़े बड़े सूरमाओं को परास्त कर दिया था, अभी उसकी वर्तमान स्थिति बहुत ही बुरी है। बहरहाल से आशय है बुरी स्थिति और फारिग से आशय है मुक्त, खाली। तो अब इसकी स्थिति बुरी कैसे है कि छोटे बच्चे इस पर बैठकर घुड़सवारी का खेल खेलते हैं। छोटे बच्चों की सवारी से मतलब छोटे बच्चे इस पर घुड़सवारी करते हैं। अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। और जब बच्चे इस पर नहीं खेल रहे होते या ये बच्चों से जब मुक्त होती है, तब चिड़िया इस पर आकर बैठ जाती है और आपस में चिड़िया बातचीत करने लग जाती है। तो इसमें कवि यह कहता है कि जो एक समय में इतनी शक्तिशाली हुआ करती थी, उस पर अब छोटे बच्चे भी खेल लेते हैं और चिड़िया उस पर बैठ के गपशप करने लगती है। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती है, खासकर गोरे। वे बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। तो यहाँ कवि आगे कहते हैं कि कभी कभी शरारती चिड़िया, खासकर गोरैया, तोप के अंदर घुस जाती है। तो गोरैया बहुत छोटा पक्षी होता है, सबसे छोटी चिड़िया होती है। जिस तोप ने बड़े बड़ों का हौसला पस्त कर दिया, उस तोप को एक छोटी सी चिड़िया उसका मुंह बंद कर रही है। इसके बारे में कवि बता रहे हैं। वो छोटी सी चिड़िया ऐसा करके हमें बताना चाहती है कि कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों नहीं हो, एक न एक दिन उसका भी अंत निश्चित है। अतः शक्ति पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि शक्ति कभी स्थायी नहीं रहती है। तो इस सीख के बाद तोप के पाठ की व्याख्या पूर्ण होती है। यह एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और परीक्षा में कई बार इसमें से प्रश्न आ चुके हैं। तो इसकी व्याख्या ध्यानपूर्वक पढ़ें, सुने और समझें। और इन प्रश्नों के लिए हमारा अगला वीडियो जरूर देखें। उसमें हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के अलावा अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न और पूर्व परीक्षा में पूछे जा चुके प्रश्नों का भी समावेश करेंगे। तो खूब पढ़ें और आगे बढ़ें, अधिकतम नंबर लाएं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।